सर यहाँ डिम्पल जी कौन है? वो गाड़ी से आ रही है। सर डिम्पल मैडम से मिलना है। डिम्पल मैडम? हाँ सर, अंदर बैठी है क्या? नहीं, डिक्की में है, जाकर मिल लो। डिक्की में? और नहीं तो क्या, डिम्पल सिर्फ मैडम का ही नाम हो सकता है। डिम्पल मेरा नाम है। आप हैं? और नहीं तो क्या पिंपल, ये कार्टून जैसे क्यों खड़ा है? नाम और मेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है सर। हाँ चलो मुद्दे पर आ जाओ। मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ सर। मैंने बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ 8 करोड़ रुपए लगाए हैं। 50-50 कहा था। अब मुनाफा बांटते समय 50 नहीं 20% कर रहा है। भाई से फोन करवा दीजिए, काम बन जाएगा। गिफ्ट के तौर पर 10 लाया हूँ सर। 10? हाँ सर। तुम्हारा सूटकेस तो बड़ा छोटा सा है, कहीं लाख तो नहीं? हाँ सर। एक दूंगा ना। लाखों वाली डील कभी भाई करते हैं क्या? करोड़ से एक भी कमुआ तो एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा आया 10 लाख देने। चल निकल, चल। 10 लाख लाया हूँ, बात कर। हमारा काम सिर्फ डिम्पल से है। डिम्पल ये कौन है? मुझसे नहीं होगा। ये 10-15 लाख का सेटलमेंट मैं नहीं करता, तुम लोग जाओ। सर, एक है बार कौन भाई भाई? से बात करो। घंटे का भाई, जो मैं कहूँगा वही होगा। जाओ, भाई है भाई। नेक्स्ट। डिम्पल जी, डिम्पल जी। क्या ये ऐसे भारी हार मैं नहीं पहनता। भाई अभी बाहर गए हैं, जब आए तो उन्हें पहना देना। हम आपके लिए लाए हैं सर, हम आपके फैंस हैं। हाँ सर। मेरे फैंस हो तुम लोग? अरे छोड़ो ना मुझे, क्या कर रहे हो? मेरे फैंस? मगर किस लिए? क्यों सर, सलमान के फैंस नहीं होते? अरबाज के नहीं है क्या? शाहरुख के नहीं है क्या? कमाल खान के नहीं है क्या? श्रीराम के भक्त होते हैं, हनुमान के नहीं होते? हाँ होते तो है, लेकिन आज अगर भाई इतना बड़ा आदमी बना है तो वो आपके दिमाग से ही ना। जो हुआ वो लोग भले ना समझे, लेकिन हम जानते हैं सर। जाने दो ना, चलो तुमने पहचाना तो। इसीलिए सर हम आपके फैंस हो गए, आपके ब्रेन के फॉलोअर बन गए हैं। आपके ब्रेन की तरह अपना ब्रेन चलाकर छोटे छोटे काम करते हैं। मुनाफे में जैसे तिरुपति को हिस्सा देते हैं, वैसे हम आपको देंगे। पहले वेंचर में हमें 10 लाख मिले हैं, ये लीजिए आपका 10%। तुम्हारा नाम क्या है? दामाद सर। दामाद? मतलब दामाद सीनू सर। दामाद सीनू? ये कैसा नाम है? क्यों सर, अम्मा राजशेखर, बहन मायावती नाम है तो दामाद सीनू नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हो सकता है। लेकिन चाहने वाले मुझे दामाद कहकर पुकारते हैं। ओहो, दामाद कहकर हाँ। मैं भी तुम्हें दामाद ही कहूंगा। आई लव यू। सुनो, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए सर। फ्यूचर में मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। सारे फैंस मेरे बर्थडे पर ब्लड डोनेशन और अन्नदान करते रहना। हाँ करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। हमने तो उसके लिए सब कुछ प्लान करके रखा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए, वेंचर खूब अच्छी तरह से करते रहना और कमीशन भूलना मत। जी सर, बिल्कुल देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। माला उतार दो। कौन है तू? माला क्यों उतारेगा? चल निकल। कस्टमर्स मिलेंगे कहा था, तुम तो उसे माला पहना कर आ गए। अब हमें एक बुलावा आएगा, देखना। दामाद जी। मैं डिम्पल को डील करता हूँ, तुम सब कस्टमर्स को कार्ड बांट दो। आपने बुलाया मुझे? फोन भूल गए थे बेटा। कुछ कर भूल गया था। क्या? मतलब आप अपने ग्लैमर पर ध्यान नहीं दे रहे हो सर। बहुत हेयर ऑयल इस्तेमाल किए, लेकिन ये टकला भरता ही नहीं है। चेहरा भी तो। क्या करूं मैं, इसकी टेंशन। ये भाई कोई कम टेंशन थोड़ी देता है। क्या ग्लैमर होता था मेरा। कोई बात नहीं सर, मार्केट में नई क्रीम आई है, वो मैं भेजता हूँ। हाँ भेज देना। और सबसे खास बात, ये ढीलापन कम करने के लिए कुछ भेजना। इन्हें थोड़ा टाइट करना होगा सर। टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए कोई कपड़े थोड़ी है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा ना। चलता हूँ सर। ओके। कोई है? यहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गाना गाऊं मैं? नो हॉट वाटर इनसाइड। वेडनेसडे है ना सर, इसलिए नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को गर्म पानी नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ सर, सोमवार को नहाना भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटन नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को अंडे खा सकते हैं। ये रूल्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। ये बकवास रूल्स किसने बनाए? मैंने। ये कौन है? तुम हैदराबाद के पिए हो तो मैं शारजहां का पिए हूँ। ओह, तो मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। नाइस टू सी यू। सॉरी, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है। क्यों? रुपया और दिराम एक है क्या? तुम्हारे रुपए से हमारी कंट्री में पानी की एक बूंद नहीं आएगी, हमारे दिराम से तुम्हारी कंट्री में पानी की फुल बोतल आएगी। ओह, पैसे का क्या है, कुत्ते भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ का दिराम इंसान ही कमा सकता है। ओहो, वैसे ये बेकार के रूल्स। बॉस का ऑर्डर है, अगर ना माने तो? मारने को कहा है। सुनो, सर का वास्तु क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। करवाओ। ये वास्तु क्या है, क्लियरेंस क्या है? हाथ में क्या है? क्या है ये? चुपचाप खड़ा रहा, नहीं तो गिर जाएगा। गिर गया तो? सर इस तरफ बढ़ गया सर। इस तरफ मतलब पेट? हाँ। तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्या? उसका हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। सुनो, इसे दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं देना। शादी करने आए, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ा, पेड़ा प्रसाद। पेड़ा? पेड़ा मतलब क्या हुआ? सर, लंदन से मेरा बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट कार जा चुकी है सर। ही शुड बी हियर इन 30 सेकंड्स। गुड। ये क्या हाल बना रखा है? सर वो वाटर प्रॉब्लम है छी, सर। तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ सर। हे, तुम ऐसे नंगे मत घूमो यहाँ पर। क्यों? यहाँ के शेख तरह तरह के शौक पालते हैं। इसका मतलब इज्जत खतरे में? I'm back. Daddy! I
मिस यू डैडी। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज बुलशिट। स्टडी के नाम लेती मुझे उल्टी होने लगती है डैडी। ऐसा लगता है कि भाग के आपके पास आ जाऊँ। That's my boy. आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हनुमान को देख लिया हो। आपके लिए 9 ग्रहों की पूजा करवाई थी, ये लीजिए। ओह भोले। ब्लेसिंग अंकल। ए दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ऊपर जाएगा। तेरी तो तुझे ऊपर भेज के मैं तेरा सब कुछ हड़प लूंगा। ओह माय गॉड, ये राहु काल है, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो। आओ। हेलो बेटा, सर। किसी गाड़ी की चाबी दो। क्यों सर, अपने पास तो बहुत सारे मुझे ड्राइवर्स अकेले ही जाना है। हैं। ठीक है सर। तुम जाओ। दामाद जी, आ जाओ ससुर जी। ये तो मर गया होगा। एयर बैग होगा ना, नहीं मरा होगा। ससुर जी जाइए। परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना ससुर जी, जाइए। एम्बुलेंस। बेड़ा कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस है सर। हेलो, हैदराबाद से शंकर बोल रहा हूँ। हैदराबाद से शंकर का फोन। हेलो सर, भाई का नंबर मिला है। नहीं मिला तो आपको फोन किया सर। जो कुछ हुआ भाई ने आपको बताया ही होगा। सब बताया मुझे, तो अब क्या है? नरसिम्हा और उसके सारे लोगों ने ओल्ड सिटी से किसी ट्रैवल एजेंट से पासपोर्ट बनवाया, ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शारजाह आए होंगे। मैं देख लूंगा, रखो तुम। क्या हुआ भानु? बाबा शक है कि दुश्मन शारजा में घुस आए हैं, मार डालो सबको। मानो जी, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। पिछले 4-5 दिन में हैदराबाद से शारजा जितने लोग भी आए हैं, उन सब की मुझे फोटो आइडेंटिफिकेशन विद एड्रेस चाहिए। जरूर भेज दो जी। गेट मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स हु ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू शारजा द लास्ट 1 वीक। जी साहब। रुको भानु, 5 मिनट के लिए हिल। क्या हुआ बाबा? शनि तीसरे चरण में जा रहा है, समय ठीक नहीं है। शनि? अच्छा। अंकल आप वहीं क्यों रुक गए? आइए ना। 5 मिनट तक नहीं आ सकता बेटी, शनि तीसरे चरण में है। ये भी ना उल्लू का पट्टा ही है। सर प्लीज टेक दिस। क्या है ये? थाईलैंड का तेल है क्या? सर के सिर पर लगाना है? नो, इट्स यूरिन। गिव इट इन द लैब। छी छी, ये है डिम्पल, मेरे पापा जी की यूरिन को छीछी कह रहा है। गिव रिस्पेक्ट। यूरिन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। रेस्पेक्ट यूरिन के लिए नहीं, जिनका है उनके लिए करो। और तुम यूरिन करके 10 बार मत चिल्लाओ यार। फिर क्या कहना चाहिए मुझे? सुसु कहना चाहिए। लैब जाओ। ठीक है बेटा। आ रहा है वो, आ रहा है। जा। डिम्पल जी, ये क्या हो गया? तुम पनौती, तुम यहाँ? तुम कहाँ से आ गए? वो भाई का सुसु था। चुप कीजिए सर, ये कोई अमृत या प्रसाद था, जाने दीजिए ना। अरे आप बोलो तो हम सब मिल करके दे देंगे, किसी न किसी का मैच हो ही जाएगा। तुम्हारे घटिया आइडिया से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब दोबारा यहाँ किस लिए आए हो? की हुई गलती को सुधारने आए हैं सर। सुधारने आए हो या बिगाड़ने? सच बता रहे हैं सर, उस डुप्लीकेट ने ही हम आपके फैन है जानकर प्लान करके हमें इस्तेमाल किया। इसलिए हमने उसका अगला प्लान जानकर उसका शारजा तक पीछा किया। उसी ने भाई की कार का एक्सीडेंट भी किया। क्या कहा? ये एक्सीडेंट उसने किया? हाँ सर, टाइम पर भाई को अस्पताल ले आने वाला सीनू ही था सर। तुम्हारी बातों को कितनी बार सच मानूं मैं? आप नहीं मानोगे, ये मुझे पता है सर, इसलिए आपको कुछ दिखाना है। अब क्या दिखाना? आइए सर। आइए। ये कौन है? ये डुप्लीकेट भाई हैं, कोमा में चले गए। रुको मैं बता कर आता हूं। रुकिए सर, ऐसी बेवकूफी करोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? युद्ध में कितने लोग मरते हैं, लेकिन परमवीर चक्र सिर्फ एक को ही मिलता है। परमवीर चक्र खुलकर बताओ ना। हाँ सर, इसे पकड़वाओगे तो पीठ थपथपाकर बस एक बार शाबाश बोलेंगे, लेकिन इसने खाए 100 करोड़ अगर हम दिलवाएंगे तो। परमवीर चक्र कबूल कर लीजिए सर। ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? तुम लोग तो मुझसे भी बड़े लल्लू हो। क्या सर, आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, इससे पैसे वसूल करके उसको क्या देना, हम लोग खुद ही दबा लेंगे। और परमवीर चक्र थोड़ा लेट होगा ठीक है ना? सर। सर
इसीलिए सर आप इस पोजीशन पर हैं। हाँ, सर आपके फैंस की वजह से आपके भाई आज जिंदा हैं। ये बात अगर उन्हें पता चली तो आपका पोजीशन और इमेज, वाह। सच कहा तुमने। उन्हें अब तक नहीं पता कि बचाने वाला कौन है। मेरा ही एक फैन है, ये उन्हें बताना ही होगा। मेरे साथ आओ, चलो। सर तो इनका क्या करें सर? हाँ, इसका क्या करें? आपके कंट्रोल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड आइडिया। हाँ, इसे मैं अपने विला में सीक्रेटली छुपा लेता हूँ। ब्याज समेत कैसे वसूल करना है वो मैं देख लूंगा। ए, तुम लोग यहीं पर रहना, तुम मेरे साथ आओ। ओके सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कौन है, मैं जान सकता हूँ? He's a cheater. नो, ये नहीं है। तुम्हारे पापा को बचाकर हॉस्पिटल लाने वाला यही है। यही है? हाँ सर। उस टाइम तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ था, इसीलिए समय पर इन्हें यहाँ लेकर आ सका। करेक्ट। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इन्हें बचा के इसने गलती की। वैसे आप मेरे फैन का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। आई डोंट लाइक दिस। तुम्हारा फैन? हाँ सर, मेरे फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये। अंजलि, पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? मेरी बेटी हो ना। थैंक्स बेटा। इट्स ओके सर। अगर ये वहां नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। देख लिया ना, सुन लिया ना। सर, मेरे फैन के रक्तदान और अन्नदान की वजह से ही आज आप यहाँ जिंदा लेटे हो सर। और आपने मुझे गलत समझकर मेरा बायां और दायां गाल सुझा दिया सर। डिम्पल, शादी होने तक इन्हें हमारे साथ ही रहने दो। लेकिन हमारे साथ क्यों पापा? मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी बेटी। ए दोस्त, रख लो, हिम्मत मत तोड़ना। लेकिन एक बात है, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कराया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, वो नरसिम्हा और उसके लोग शारजा में आए हैं, ऐसा शक है। अगर ये सच है तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। नरसिम्हा मतलब? तुम्हारा बाप। वो अभी तक जिंदा है? अंकल, मुझे शादी से पहले उसकी मौत देखनी है। दिखाऊंगा, परेशान मत हो। अगर वो शारजा आया है तो वो और उसके लोग, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम रेस्ट करो दोस्त। क्या हुआ अंजलि, अभी तक मुझसे नाराज हो गया? देखो, तुम मेरे डैड को तो कन्विंस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। वंस अ लवर ऑलवेज अ लवर। ये कुछ नए तरह का कोमा पेशेंट लगता है। इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, मुंह नहीं खोलता, कोई रास्ता नहीं। इसे शॉक देना ही होगा। क्या हुआ? बोल, बताना। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें नहीं खोलनी है, मुंह खोलना है। बोल बे, जल्दी बोल, पैसे कहाँ हैं? बता, जल्दी बोल। बोल, अबे बोल ना। ओए, तू मेरे बारे में नहीं जानता। भाई को हलवा दे चुका हूँ। तू किस खेत की मूली है? सर, करंट ज्यादा है, कहीं टपक ना जाए। नहीं जाएगा, डिवाइजर ऑन किया हुआ है। सर, एक काम करता हूँ, आपके लिए एक पैक बना कर लाता यू हूँ। आर राइट, पैक बना जाकर। जब तक मैं पैक खत्म करके आऊं तब तक सब कुछ सच बता देना। अगर नहीं बताया ना तो पेपर की तरह फाड़ डालूंगा, आंखें नोच कर कौओं को खिला दूंगा। गधा कहीं का। क्या सर, आप सच में भाई को बेवकूफ बना देते हो? वो बाहर वालों के लिए भाई है, मेरे लिए खिलौना है। उसे कितनी बार तो मैंने रुलाया पता है। सुनो, उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, रुखसाना नाम की मस्त आइटम थी। उसे मैंने पटा लिया। दुबई जाने का इससे झूठ बोलकर मैंने उसे अपने बंगले पे रखा हुआ है। तो रुखसाना को तूने रखा हुआ है? रुखसाना मस्त फिगर है। घूर क्या रहा है? तेरी गर्दन ऐसे क्यों लटकी हुई है? क्या है? तेरी गर्लफ्रेंड जैसे मैंने पटा ली वो ऐसे देख रहा है? एक दूंगा ना तो मुंह घूम जाएगा। ऐसे घूर रहा है जैसे कि ओरिजिनल भाई हो। हे, ऐसे कईयों को सही किया है मैंने। जब तक मैं कैद में हूँ तब तक तुम सब जिंदा हो। सर, इसके होश में आकर पैसों के बारे में बताने के बाद हमारा हिस्सा हमें दे दोगे ना? किसका कैसा हिस्सा बे? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हम बांटेंगे कहा था ना? क्या किसको बांटेंगे? गली में घूमने वाले के साथ कोई हिस्सा बांटता है क्या? प्लेस मेरा है, प्लान मेरा है, रिस्क मेरा है, करंट मेरा है, तो पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। मैं पैसों का बहुत बड़ा पागल हूँ, समझा? क्या बकवास कर रहे हैं? आफ्टर ऑल मेरे फैन ने
मुझे थप्पड़ मारा। हम तुम्हारे फैन और तुम हमारे हीरो। किस फिल्म में काम किया है तुमने? तुमने ही कहा था ना। अच्छा, डांस करके दिखा। मुझे डांस नहीं आता, कहो तो वीणा बजा दूं। हाँ बिना बजाएंगे तू नाचेगा? सूरदास है तू क्या चुप तू? कर ना। आवाज ऊंची हो रही है। तुम्हारा हाथ भी तो उठ रहा है। ये देख, अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला तो हालात बहुत ही बुरे हो जाएंगे। पकड़ इसे, चलो रे। उसे थप्पड़ क्यों मारा सीनू? उसका रिजल्ट तुम्हें कल पता चलेगा। दोस्तों, आज से मेरे बेटे की शादी के दिन तक एवरीडे पार्टी है। बुलशिट! क्या है ये? सारी प्रॉपर्टी एंजॉय पार्टी के नाम पे खर्च किया जा रहा है। लगता है ये मुझे भिखमंगा बना के छोड़ेगा। मेरी बॉस की जायदाद तुम्हें कैसे मिलेगी? इसके मरने के बाद मेरी ही होगी ना। Cheers! दोस्त, बहुत जल्दी रिकवर हो गए तुम। हैप्पी। बाबा का आशीर्वाद ले लो। बाबा आयुष्मान ओहो, क्या बदलाव, क्या भक्ति है। तुम्हारे ग्रह अनुकूल नहीं है, सावधान रहना होगा। दोस्त देखो, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी साथ में कितने खुश लग रहे हैं। आए। अरे दामाद जी, ये कॉम्बिनेशन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। 1 घंटा रुको ससुर जी, कॉम्बिनेशन के साथ कैरेक्टर भी बदल जाएगा। समझ गया। हाँ। लुंगी बाबा ना। यस, आप जाइए, तैयार हो जाइए। सर डिम्पल जी, क्या हीरो लग रहे हो यार। दिन में तो ऐसे ही कहते हो, लेकिन रात होते ही वीणा स्टेप तबला स्टेप कह के बजा डालते हो। सॉरी सर, सब उन गधों की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो तुम यहाँ वो क्यों हो? भाई ने रुकने के लिए बोला ना। तुम मेरे फैन हो कि भाई के फैन हो? भाई के पास आए हो, लेकिन फैन आपका हूँ सर। बड़े चालाक हो। भाई वहाँ टेंट में है, आपको अर्जेंट बुलाया है। ओहो, मतलब डायरेक्ट मिलने लगे। जाली चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब पेड़ा जी। हाँ क्या है? सर, भाई उस टेंट के पास कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, वहाँ किसी को जाने से मना किया है। सीक्रेट? डिम्पल, वो अटलांटिक होटल के 1065 में लुंगी बाबा नाम के एक बाबा जी हैं। उन्हें ये कैश देकर तुरंत यहाँ से वापस जाने को बोल दो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो मेरी पुरानी पहचान वाले हैं। अंजलि की शादी के लिए जब उन्हें कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली में दोष है। अब ना, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन भानु को अगर पता चल गया तो वो शादी रोक देगा। सर, मेरे मन में एक डाउट है, अगर कुंडली में दोष है तो ये बात भोले बाबा ने क्यों नहीं बताई? अरे उसे कुछ नहीं पता। देखो, भानु ने वाइफ की डिलीवरी इसके कहे डेट पे रखी थी ना। क्या हुआ? रोहित के पैदा होते ही बीबी मर गई। अरे वो एक फेक बाबा है, बस वो सरवाइव के लिए यहाँ पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हो पेड़ा? सर, उनके सीक्रेट को मैंने सीक्रेटली सुन लिया है। उनके भरोसे अगर आपने रोहित की शादी करवा दी तो जितना भी खर्चा हो, जाकर उस लुंगी बाबा को तुरंत लेकर आओ। ओके सर। कौन है ये बाबा? अभी पता चल जाएगा। प्रणाम लुंगी बाबा, प्रणाम। लुंगी आशीर्वाद, लुंगी आशीर्वाद। बाबा, मेरा बेटा रोहित। नमस्ते बाबा जी। इसके चेहरे पर ग्रह दशा खराब क्यों दिख रही है? दशा? कौन सी दशा? दशा भी नहीं मालूम, तुम काहे के बाबा हो? भानु, क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो। 30 जगह बताई थी तुमने, लेकिन तेल सिर्फ 3 जगह निकला, बाकी जगह क्यों नहीं? वहाँ तेल बचा ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, मेरी बीवी की डिलीवरी डेट तुमने फिक्स की थी, लेकिन वो तो मर गई। बताओ क्यों? उनका टाइम हो गया था, चली गई। अब तेरा टाइम हो गया है, चल निकल यहाँ से। भानु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। यस। आप कहिए बाबा, 4 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी? कन्या कौन है? अंकल? बाबा, अंजलि। असल में मैच नहीं हो रहा है, कन्यादान कौन करेगा? दोस्त। अब जाइए ससुर जी, जाइए। डिम्पल, भद्रा, तुम क्यों ग्रहों से खिलवाड़ कर रहे हो? इस शादी के लिए मैंने मना किया था ना। वो न, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है। बाबा, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा? हाँ है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कष्ट भरा और मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, अब बताइए। इस बिटिया की उसी मुहूर्त में एक नकली शादी करवानी होगी। उसके 24 घंटे के बाद दोष भी मिट जाएगा और दूल्हा भी मर जाएगा। उसके बाद आप जिसे चाहो उसकी शादी करवा सकते हो। तो ठीक है ना, किसी को भी लाकर चुपचाप शादी करवा लेते। नहीं, हम सीक्रेटली इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ग्रहों को नहीं। वो सब ऊपर से देखते हैं। सही कहा ना बाबा? करेक्ट। सारे सांस्कृतिक विधि विधान पूर्ण करने होंगे और सबके सामने विवाह समारोह करना होगा। उसके बाद बिटिया के ऊपर के सारे दोष बिल्कुल मिट जाएंगे। दोस्त, ये संभव नहीं है। अपने देश से इतनी दूर हमारे जैसा कौन मिलेगा? एक है। कौन है डिम्पल? मेरा फैन सीनू। सीनू?
इम्पॉसिबल, मैं उससे नहीं करूंगी। आई हेट सीनू। इसीलिए तो उससे करोगी तो लेट हो जाएगा ना। नकली शादी है ना बेटी, मान जाओ। ये मान भी जाएगी तो उसे कौन अरे मनाएगा? जाने दीजिए ना सर, मैं मनाऊंगा ना उसे। वो थोड़ा पैसों का लालची है। जितना मांगे दे देंगे, मना लो। ज्यादा नहीं देना है, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए में मना लूंगा। तुमसे तो 1 करोड़ दिरहम मांगेगा, चलेगा क्या? रहने दो, तुम ही जाओ। ये आप क्या कह रहे हो सर? सच कह रहा हूँ, 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ के लालच में आकर भाई की बेटी से शादी कर लूं, और वो भी नकली शादी? मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है क्या सर। है कि अंतरात्मा? खाने पीने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन नखरे देखो। अंतरात्मा अपने तक रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? वैसे ये नकली शादी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कहीं मर जाऊंगा क्या? हाँ, पैर की 1 उंगली कट जाएगी बस। ऐसा है तो वो खुद भी कर सकता है ना? बेकार की बातें मत करो। करोड़पति हाथ पैर पे रिस्क नहीं लेते। तुम ये शादी करोगे, मैंने कमिट किया है। देखो मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, बोलो करोगे या नहीं? ठीक है सर, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को भी मार देता हूँ। 1 करोड़ में हिस्सा तो नहीं मांगेंगे ना? छी छी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सब रख लो। तेरे बात तो सब मेरा ही है। क्या सर? अरे कुछ नहीं, तुम तैयार हो ना? ओके सर। थैंक्स यार, मैं अभी जाकर उन्हें ये बात बताता हूँ। मुझे मारेगा ना? देखना शादी के बाद तेरे ग्रह तेरे साथ क्या करते हैं। क्या बात है, राजी हो गए? अबे तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल कैश कहाँ है, बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए, मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ। लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? और डिम्पल जी ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो। मैं अभी सीनू को बताता हूँ, तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा, एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा। तो पत्ते बांट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। ट्विंपल जी दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ, वो भी तो नकली है। टिम्पल जी, ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना, तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चुपके रहो। भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त, शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ, डीलो के ना। सर 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 ए, सर बात कर रहे हैं ना? सर, पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर। आइए सर। अरे सर रुको आइए। रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से अरे आया? नंबर गया तेल लेने सर। सर सर, मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर। अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर। यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर। वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना, वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार तो... डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी। कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं, झूठ है कि सच है? मैं तो गया काम से। सर, एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर। मैं तो बेवकूफ हूं इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर, आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर, अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दी तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका।
अरे और फिर सीनू उसके बाद कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार। यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा। सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे। तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले पर जाएंगे। जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना। कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। हाँ बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो, इस्तेमाल करो। ए! रेम्बो, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा। सीनू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा, ये तो खुद यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना। ससुर जी, यह ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिम्पल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिम्पल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया। देखा कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा? वाह, मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त यू धुलाई आर हो रही सिक्योरिटी है। गार्ड, यू आर सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह, क्या बॉडी है तुम्हारी। कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना, ये ऐसा ही कहेगा। मैंने पहले ही कहा था। अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं। उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ओके जाओ। चलो भाई। ओके। स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ! अरे ये सब क्या है? ये क्या है? पेट्रोल देने वाला पौधा है बेटा। मैक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया। उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार। पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है। 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। अपना मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हैं। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था। इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर, लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं। वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो। ये प्रोजेक्ट की बात लीक मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जय हो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोदते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवाकर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है। बताता हूँ उसे। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं, 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है, तुम्हें क्या दिलीप कुमार को? ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त। पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिल के किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले ही करना चाहते हो।
अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं 50-50। ओके दोस्त, पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है। इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम अरे लिखा है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए ठीक और ये है, ठीक दूसरा है। अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? करेक्ट। मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? छी। जय शिव शंकर। ये क्या है? इस तरह राउंड सर्कल बनाकर सुप्रभात क्यों कर रहे हो तुम लोग? आपको जगाने के लिए, सबको काम बताने के चक्कर में आप खुद ही सो गए थे। कौन सो गया था? आंख बंद करके लेटने को सोना कहते हैं? बड़े लोग आंख बंद करके लेटते हैं, इसका मतलब वो कुछ गहरे विचार में होते हैं। वो तो ठीक है, पहले काम तो बताओ। क्या काम बताऊं मैं? क्या काम बताऊं? जो भी उनको रास्ते में मिलता है उसको उठाकर घर में लाकर रख देते हैं, जैसे धर्मशाला हो। तुम लोगों को काम बता बताकर ये देखो बाल उड़ गए मेरे। इसका मतलब पहले आपके बाल घने हुआ करते थे चीफ। गंजट, मजाक मत कर वरना सिर तोड़ दूंगा। नहीं सर, पिछले 20-30 सालों से आपने फिगर मेंटेन करके रखी हुई है। मार्केट में अभी भी आपका नाम है सर। काम की वजह से रे, काम करता हूँ मैं। जी। अच्छा, मेरी पर्सनालिटी की वजह से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और आपकी पत्नी के बारे में सोचकर तो उसको दुगनी जलन होती है। मेरी पत्नी के बारे में सोचकर इसे क्यों जलन होती है? जलन क्यों नहीं होगी, देखने में बिल्कुल लड्डू की तरह है। उनकी चाल मोरनी की तरह है, कमल की तरह खूबसूरत लगती है। उसके बारे में बताते बताते तू इतना क्यों फुदक रहा है बे? सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। यानी मेरी पत्नी के बारे में सब सोचते रहते हैं? मार डालूंगा मेरी पत्नी के बारे में सोचे तो। चलो निको, चलो चलो। पहुंच गए। थैंक यू सर। किस लिए? आज आप किसी को लेकर नहीं आए इसीलिए। हैं? हाँ। अब ये कौन है? नरसिम्हा। नमस्कार भैया। देखो देखो, यहाँ देखो, माँ बोलो। बहुत अच्छा इंसान वो तो पता चल ही रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुलाकात होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। पसंद आएगा आएगा। आंटी को देखो, माँ बोलो, माँ। आज से ये यही काम करेगा। उसने तो अपना काम सेट ही कर लिया है। बेटा रो मत, आंटी के पास जाओ। नरसिम्हा को अपना वो पीछे वाला मकान है ना, उसमें रहने का इंतजाम उसमें करो। कैसे कर सकता हूँ? उसमें तो हम लोग रहते हैं ना। पर उसमें तो 2 बेडरूम है ना। एक रूम में मैं सोता हूँ, एक रूम में मेरी बीवी सोती है सर। अब समझ में आया कि बच्चे क्यों नहीं हुए। कौन बकवास कर रहा है? कौन नालायक है? मार डालूंगा नालायकों। ए, क्या है क्यों चिल्ला रहे हो? भूख लगी है क्या? पेट को बढ़ाया है लेकिन दिमाग को नहीं। जवाब दो। तुम्हें डांटता हूँ तो तालियों की आवाज क्यों सुनाई देती? सुनाई क्यों नहीं देगा सर? वो सारे नौकर मुझसे जलते हैं इसलिए खुश होकर ताली बजाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। नरसिम्हा सर, वो मेरी पत्नी है। नमस्कार मैडम। नरसिम्हा, तुम्हारे बगल में ग्लैमर खड़ी है ना, वो मेरी पत्नी है। पता भी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों अलग अलग सो रहे हो। बाप रे, उनके खर्राटों की आवाज से मुझे डर लगता है। हम ना सिर्फ रात को अलग अलग सोते हैं। संभाल कर इसका ध्यान रखना। ठीक है सर। समझ गया ना? समझ गया सर। आपने हिंदी में समझाया ना। मर्यादा में रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको कौन सा काम दूं मैं? ड्राइवर साहब, बाबू को मुझे दीजिए। ड्राइवर सर, यानी ऑलरेडी सेट हो गया है क्या? जी हाँ भैया, ऑलरेडी फिक्स हो गया है। उसने सेट किया है। रुको, कम हियर, स्टैंड इधर। कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं क्लास तक। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो ये सोचकर घमंड मत करना, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना। बस 5वीं कक्षा के लिए? हाँ, 5वीं कक्षा के लिए ही। जाओ। देवता के घर में जन्मी भूतनी है ये। फॉरेन में पढ़ाई करती है, सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आती है। दिन भर ड्रग्स लेती है और बेहोश पड़ी रहती है। ये बात सर नहीं जानते क्या? जानते हैं, इकलौती बेटी है ना ही उसे कुछ पूछ पाते हैं और ना ही उसे कोई रोक पाता है। रात भर सोती नहीं है और दिन भर उठती नहीं है। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही थी। उनके बारे में तू क्या बता रही है? उनको सारा शहर जानता है। ये उनके ड्राइवर बनना चाहते हैं। हेलो,
तुम्हें यहाँ किसकी गाड़ी चलानी है तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं करूंगा। जाओ सो जाओ। कहाँ जाएंगे भैया? असल में अभी तुम्हारी ड्राइविंग देखनी है मुझे, उसके बाद कहाँ जाना है, किसकी गाड़ी चलानी है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो। अरे नरसिम्हा, तुम्हारी पर्सनालिटी को ये स्पीड सूट करती है क्या? रोड कितना खाली है देखो, स्पीड में गाड़ी चलाओ। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी चलो। आपके ख्यालात एक जवान लड़के जैसे। ये बात मेरी पत्नी के अलावा पूरा शहर जानता है। राइट ले लो, लेफ्ट लो, मर गया, राइट लो, अरे बाप रे, अगेन राइट। राइट में रोड नहीं है। रोड बनाने को बोला था, बनाया नहीं क्या? छे 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 छे, लेफ्ट ले लो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बाप रे, पुलिस। क्यों बे, दिखाई नहीं देता है क्या? सॉरी सर, एक औरत अचानक बच्चे के साथ बीच रास्ते में आ गई, उसे बचाने के चक्कर में कार को मोड़ना पड़ा। अंदर बैठकर ही बात करेगा। हमारे चीफ को अर्जेंटली कहीं जाना है सर। कहाँ है तेरा चीफ? ये क्या? हाँ वो रहे सर, वो ऑरेंज कलर का शर्ट पहने हुए है ना, वही है हमारे चीफ। कम हियर। नहीं नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ सर, रास्ते में लिफ्ट मांगी थी सर। इसे अरेस्ट करो। अरे बाप रे, क्या खेल रहे हैं आप? मजा आ गया। मैं तो हर गेम अच्छे से ही खेलता हूँ। एक गेम और हो जाए चीफ। सो गया क्या? ड्राइवर साहब, तुम भी आ जाओ खेलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। उन्हें अपना काम करने दो, तुम चाल चलो यार। नरसिम्हा, अरे ऐसे क्या सोच रहे हो? एक बार खेलो ना। मुझे नहीं आता। नहीं आता, वो बार बार बोल रहा है तो भी क्यों उसे सिग्नल दे रहे हो यार? सिग्नल कहा दिया, डायरेक्ट बुलाया है ना। ठीक है खेलो। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बिस्तर बिछाने। किसके लिए? बाबू के लिए। उसके बाद? बाद में आपके लिए बिस्तर लगा दूंगी ना, आपको और क्या काम है? संभल के। ये सब मेरी बीवी की चिंता क्यों करते हैं? अरे ईश्वर, ये क्या कर रहा है? सारे लोग बोरियां उठा कर ले जा रहे हैं और तू छोटी सी थैली लेकर झुलाते हुए आ रहा है। छोटी मैम साहब ने इसे कचरा पेटी में फेंकने के लिए बुलाया है जी। छोटी मैम साहब कौन है रे? मैं हूँ शांतनु द ग्रेट। इधर ला, जा जाकर बोरियां उठा। अरे बाप रे, हे भगवान, माफ करना परमेश्वर। भगवान की विभूति को कचरे में फेंकने के लिए कहा उसने। अकल नहीं है क्या उसे? तू भी एक नंबर का गधा है, गधा कहीं का, बेवकूफ। हे परमेश्वर माफ करना। विभूति समझ के वो पाउडर को खा रहा है। आहा, पूजा का पंचामृत जितना स्वादिष्ट होता है, ये विभूति भी उतना ही स्वादिष्ट है। सुपर। घोड़े की तरह गुर्रा रहा है। वाह, अरे सुपर, स्वर्ग में आ गया मैं तो। मुरली कृष्णा। ए, कौन है? किसने मुझे मेरे नाम से पुकारा? कौन है वो? मैंने। मैं कौन? इधर आ रे। देखता क्या है? इधर खड़ा रे, जल्दी आ। क्यों रे? कौन है जो मुझे नाम से बुला रहा है? कह रहा था। असल में नाम क्यों रखा जाता है पता है? बुलाने के लिए रखा जाता है, समझा? मेरी बेटी जो ड्रग्स लेती है, कहीं इसने तो नहीं ले लिया? क्या हो गया जी आपको? अंदर चलिए। अरे तुम क्या भाई? अरे हमें लड़का पैदा हुआ है क्या? पुड़िया खाने पर स्वर्ग के साथ साथ संतान लाभ भी मिलता है। चुप रहिए साहब जी, माफ कीजिए, पता नहीं बंद कर बेटी, इसे नशा चढ़ गया है। हमारे बीच में तू मत बोल। अरे मेरे हाथ के नीचे काम करते हो और मेरी बीवी पर लाइन मारते हो। मैंने कभी तुम्हारी बीवियों की तरफ आंख उठाकर देखा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तू कौन है रे? तू भी यहाँ नया आया है क्या? उसने भेजा है तुझे? रोज नए नए को बुलाता है वो। चल जा यहाँ से, नौकरी वोकरी नहीं है यहाँ। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, लगता है इसके अंदर भूत आ गया है। चलिए ना, चलिए। अरे मुरली, तेरे पास मुरली भी नहीं है और पंख भी नहीं है। ये पैकेट्स मैंने फेंकने के लिए दिए थे, इन्होंने ही खा लिए होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
आप अंदर चलिए। सुबह से मैं इसको बुला रहा हूँ, मेरे नाम से डरता है ये। क्या करें, अंदर आइए। क्या यहाँ से? चीफ, जाकर थोड़ी देर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। तू कौन है रे? ओह, सेटिंग हो गई क्या? तू मामूली इंसान नहीं है रे। मेरी बीवी को एक बेटा दे दिया, इसको भी एक बेटा दे दे, जा। सॉरी। क्यों रे? हाई स्पीड में क्यों आ रहा है तू? ड्यूएट गाने वाला है क्या? अरे ये क्या, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो चलो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, काम करो। अरे तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं गए क्या? तुम भी अजीब आदमी हो। आप अंदर जाते हो क्या? मालिक सुनिए, हाँ। आप अंदर जाइए, आपको बताती हूँ। चलो।